प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और मधुर नाम में आपको जय मसीह की। आपका स्वागत करता हूं प्रियो हिंदी बाइबल टॉक चैनल पे। प्रियो, आपने अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर ले, साथ में दिख रहे बेल आइकन को दबा ले। और वीडियो अच्छी लगती है, इन्फॉर्मेटिव लगती है, आप सीखते हो वीडियो से कुछ, तो लाइक ज़रूर करें और आगे शेयर करें वीडियो को, ताकि और लोग भी परमेश्वर के वचन को और परमेश्वर की बातों को सही रीति से सीख सकें। तो प्रियो, जैसा कि आपने थंबनेल में देख लिया कि जो थंबनेल में कौन सही कौन गलत करके थंबनेल लगा हुआ था इस वीडियो पे, और आज हम इसी विषय बात करने जा रहे हैं। आपने इन प्रचारकों के या फिर यूँ कहे इन दासों के, प्रभु के इन दासों के वीडियोस को देखा होगा, आप जानते भी होंगे इनको, और प्रचार भी आपने सुना होगा, इनका मैसेज सुना होगा। तो बहुत सारे हैं वैसे तो, लेकिन मैंने इन 2-3 जनों के ही थंबनेल पे लगाया इनकी पिक्चर को, ताकि आप अच्छे से इस वीडियो को सुनने वाले हो सके सही रीति से कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ इस वीडियो के माध्यम से। प्रियो, आपने पास्टर डैनियल राज की वीडियोस देखी है और आप में से बहुत से लोग जानते भी हैं पास्टर डैनियल राज को। तो सही गलत आज हम इस विषय पर चर्चा करेंगे, इन तीनों चारों दासों में से, या फिर और जितने भी दास है प्रभु के जो सेवा कर रहे हैं और बहुत ऐसे फेमस है इन दिनों में, कौन सही है कौन गलत है, कैसे पता करें, इसके ऊपर आज हम डिस्कशन कर रहे हैं इस वीडियो के अंदर। तो आपसे मैं विनती करता हूं कि वीडियो को पूरा अंत तक देखें और सुने ध्यान से। अगर आप बीच में स्किप करोगे तो आप कुछ भी नहीं समझ पाओगे और आप प्रभु में नहीं बढ़ पाओगे अच्छे से। ये बहुत ज़रूरी बात है जो शायद ही आपको दोबारा कहीं से सुनने को मिले ऐसी बातें। तो मेरा उद्देश्य ये है कि लोग प्रभु के सही रीति से फॉलो करें, प्रभु के वचनों पे सही रीति से चले। तो इसलिए मैंने ख़ास तौर से ये वीडियो बनाई है। तो आपसे गुजारिश है अंत तक पूरा ध्यानपूर्वक सुनेगा और आप अपनी राय भी इस वीडियो में कमेंट बॉक्स में दीजिएगा अगर आपको जो चीज़ सही लगती है। तो जैसा आपने कई लंबे समय देखे कंट्रोवर्शियल वीडियोस बनती है मसीलों के बीच में, प्रभु के दासों में, वो उसको इल्ज़ाम लगा रहा है, वो उसको इल्ज़ाम लगा रहा है, वो उसको झूठा प्रचारक शिक्षक कह रहा है, वो उसको झूठा प्रचारक शिक्षक कह रहा है। और आप झूठे प्रचारक शिक्षक को आप कैसे पहचानेंगे? सबसे पहली बात है कि आप अपने बाइबल को डेली पढ़ा करें। जितना भी समय मिलता है आपको, 10 मिनट, 15 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा, ज़्यादा समय मिलता है ज़्यादा समय आप बाइबल पढ़े। सिर्फ पढ़ना काफ़ी नहीं है, समय निकाल के अध्ययन कर रहे भी बाइबल को। तो ये एक सबसे बड़ी आपको मैं पहचान बता रहा हूँ झूठे शिक्षक को पकड़ने की। और एक बात और सबसे ज़रूरी जानने वाली ये है, दूसरी बात ये है, पहली बात तो मैंने बोला कि बाइबल पढ़े और उसको अध्ययन करें समय निकाल के, चाहे जितना भी समय मिलता हो आपको, चाहे जो भी काम करते हो, जितना भी समय निकाल सके आप, चाहे हफ्ते में या रोज़ में समय निकाल के पढ़े और अध्ययन करें। ठीक है, पहला तो स्टेप ये है। दूसरा स्टेप ये है प्रियो कि आप अपने जीवन में कभी भी किसी पास्टर पे, चाहे वो कितना भी अच्छा प्रचारक हो, या फिर किसी शिक्षक पे, चाहे कितना भी अच्छी शिक्षा क्यों ना देता बाइबल की, उस पर डायरेक्ट भरोसा ना करें। क्योंकि आपका पहला स्टेप बाइबल पढ़ना है, परमेश्वर वचन को मनन करना है, परमेश्वर के वचन को फॉलो करना है, ना कि उस व्यक्ति के जो प्रभु की शिक्षा को दे रहा है या फिर प्रचार कर रहा है उसको आप डायरेक्ट विश्वास कभी मत करना, चाहे वो आपका पास्टर क्यों ना हो। उसकी बातों पर डायरेक्ट विश्वास नहीं करना, आपको बाइबल से उसकी बातों को मिलाना है कि क्या वो व्यक्ति, वो दास जो है प्रभु का, सही बोल रहा है या गलत बोल रहा है। और परमेश्वर ने प्रिय आपको बुद्धि समझ दे रखी है, परमेश्वर ने हम सबको बुद्धि समझ दे रखी है, हमें उसका क्या करना है, इस्तेमाल करना है। हम जब उसका इस्तेमाल करेंगे तभी हम सही और गलत का फ़र्क कर सकते हैं, अन्यथा हम सही और गलत का फ़र्क नहीं कर पाएंगे कि आज इस पास्टर ने या इस प्रभु के दास ने सही प्रचार करा कि नहीं, किसी हाल में नहीं कर पाएंगे। तो आपको बुद्धि का भी और समझ का भी इस्तेमाल करना है, साथ के साथ आपको मैच करना है कि वो व्यक्ति जो बोल रहा है सही बोल रहा है नहीं बोल रहा है। तीसरी ज़रूरी बात यह है प्रियो कि कोई भी बात को आपको जांचने के लिए वचन से, जब प्रभु की बातें प्रचार की जा रही है या शिक्षा दी जा रही है, तो आप उसको एक फॉर्मूले के थ्रू आप अच्छे से उसे पता कर पाएंगे
और वो फॉर्मूला ये है, वो एक रास्ता ये है सच्चाई को पता करने का, प्योरिटी को जानने का वचन के। जब आप सुनते हो किसी पास्टर से या प्रभु कितने बड़े दास से, वो ये है कि जबकि आपने वचन पढ़ा, आप मनन करते हो, ठीक है, स्टाफ फॉलो करा आपने, ठीक है, आप विश्वास प्रभु के वचन पे, प्रायोरिटी प्रभु का वचन है, ना कि वो पास्टर सामने वाला जो प्रचार करे वो, ठीक है, आपने इसको फॉलो करा, तो आपको क्या चीज़ें इसमें ध्यान रखनी है। इसमें आपको ध्यान रखने तीसरे स्टेप में कि आप चीज़ों को थियोलॉजिकली, पहले बात है थियोलॉजिकली, और दूसरा लॉजिकली तरीके से जांचे। थियोलॉजिकली से मतलब क्या है कि क्या वो परमेश्वर के वचन से ही वो चीज़ बोल रहा है वो व्यक्ति, चाहे वो जितना बड़ा पास्टर है, चाहे जितना बड़ा प्रभु का दास है, चाहे उसे पूरी दुनिया जानती है कितना फेमस है, क्या वो प्रभु के वचन से बोल रहा है। तो थियोलॉजिकली क्या है, प्रभु के वचन से, यानी बाइबल से क्या बात बोल रहा है वो कनेक्ट कर रहा है, बाइबल से उसकी बात कनेक्ट होती है नहीं होती है। और दूसरा पॉइंट क्या है, लॉजिकली, क्या जो वो बातें बोल रहा है उस बात में लॉजिक है या नहीं। अगर प्रियो इन उस व्यक्ति के बात में, प्रभु के उस दास के बातों में, प्रचार में, शिक्षा में थियोलॉजिकल और लॉजिकल पॉइंट नहीं मिलता है, उसमें लॉजिकल बातें नहीं हैं, तो क्या है, किसी भी हाल में वो व्यक्ति क्या है, एक सही प्रचार को नहीं कर रहा है। ठीक है, इस बात का ध्यान रखिए, सही प्रचार को, सही शिक्षा को नहीं दे रहा है। उसका लॉजिक या तो खराब है, पूरा लॉजिक वाली नॉनसेंस बातें कर रहा है वो व्यक्ति, या वो जो भी अपने आप को प्रभु का दास कहता है वो नॉनसेंस बातें कर रहा है, कुछ लॉजिक नहीं उसके बातों में। ठीक है, तो आप उस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो ये कुछ महत्वपूर्ण बातें से मैंने आपको बताई है। अब आते हैं प्रभु के कुछ दासों के ऊपर जो बातें करेंगे, इन पे हम कुछ बातें करेंगे। ये जस्ट कैजुअल टॉक मैं कर रहा हूँ आप लोगों के साथ वीडियो के माध्यम से, ये कोई मैंने प्रिपेयर नहीं किया है, लेकिन बस कैजुअल टॉक कर रहा हूँ, कुछ बातें इनके बारे में बता रहा हूँ, कुछ कमेंट्स बता रहा हूँ मैं। इनके जो आपने थंबनेल में देखे है प्रभु के दासों को, जो दास है कि आप जो भी समझते हो उससे उन लोगों को दास है, झूठे शिक्षक है। तो मैं प्रभु का भय के साथ, पूरी सच्चाई के साथ, प्रभु के भय में मैं वीडियो को बनाया है मैंने, और मैं एक ऑनेस्ट रिव्यू दूंगा। और मैं भी प्रभु की सेवा में हूँ, और मैंने बाइबल कॉलेज से पढ़ा है, और अच्छे बाइबल कॉलेज से पढ़ा है मैंने, तो मुझे बहुत सी बातों का नॉलेज है कि कौन सही बांट रहा है वचन, कौन गलत बांट रहा है। और मैं बहुत सोच समझ के इस वीडियो को मैंने बनाया है और कमेंट करने जा रहा हूँ उन लोगों पर। तो आपने पास्टर डैनियल राज की वीडियोस देखी है, और बहुत से लोग हैंगे, दुख की बात है, पास्टर्स को फॉलो करते हैं। दिस इज़ वेरी बैड थिंग कि पास्टर के क्या फॉलोवर है, प्रभु के फॉलोवर नहीं बन रहे, बाइबल को फॉलो करने वाले नहीं बन रहे। तो जो पास्टर डैनियल राज है, उन्होंने बहुत सी वीडियो मैंने उनकी देखी है, ज़्यादातर वो क्या है, गलत शिक्षा को देते हैं बाइबल की। उनकी शिक्षाएं बहुत सी गलत है, इसमें कोई दो राय नहीं है, बहुत सी शिक्षा गलत है, लेकिन कुछ कुछ वीडियो है उनकी अच्छी लगी है मुझे। मैं ये नहीं कह रही सारी चीज़ गलत बनाते हैं, लेकिन ज़्यादातर कह रहा हूँ मैं, वो गलत शिक्षा देते हैं। और आप देखोगे वो यूट्यूब पे धड़ाधड़ वीडियो बनाते रहते हैं, ठीक है, और गलत शिक्षा को अनप्रिपेयर तरीके से मैसेज को देते हैं, ढंग से प्रिपेयर नहीं रहते, और बहुत सी क्या गलत चीज़ों को वो बनाते हैं। तो आप बहुत सावधान पूर्वक रहे। मैंने आपको पहले ही बोला कि आप किसी पास्टर को फॉलो ना करें, चाहे वो आपका खुद का पास्टर क्यों ना हो, चाहे आपको उसको कितना अच्छा क्यों नहीं बोलते हो। आपकी प्राथमिकता परमेश्वर, उसका वचन होना चाहिए आपके जीवन में प्रिय हो, अगर आप प्रभु एक सच्चे विश्वासी हो तो, ठीक है, और तभी आप एक मसीह जीवन को सही रीति से जी पाओगे, अन्यथा आपका जीवन व्यर्थ है। आप पास्टर कहने पे चलोगे किसी, तो आप क्या हो सकता है कि वो गलत चीज़ें बता रहा, आप उस गलत चीज़ को फॉलो कर रहे हो, आप नरक में उसके साथ चले जाओ। क्योंकि बाइबल में लिखा है कि बहुत से झूठे शिक्षक क्या होंगे, ऐसे पेड़ काट डाले जाएंगे। ठीक है, जब मत्ती की जब पुस्तक पढ़ते हो, उसमें 7वें या 8वें अध्याय में, आप जब 6-7वें अध्याय को आप पढ़ोगे, सॉरी 6-7 में नहीं, मेरे को याद नहीं आ रहा, माफ़ी चाहूँगा अभी कि, लेकिन मत्ती की पुस्तक में लिखा हुआ है। तो आप पढ़ोगे जब मत्ती की पुस्तक में, आपने पढ़ा होगा तो आपको ध्यान होगा कि ऐसे पेड़ क्या है, काटे जाएंगे, ठीक है, उखाड़ जाएंगे यानी। और बहुत से लोग कहेंगे, जो कहेंगे हे प्रभु हमने क्या तेरे नाम से भविष्यवाणी नहीं करी, हमने तेरे नाम से दुष्टात्मा नहीं निकाला, वो लोग भी क्या है, नरक में डाले जाएंगे। तो बड़े सावधान रहिए, आप किसी पास्टर को फॉलो ना करें। रेस्पेक्ट हर एक पास्टर की करें, चाहे वो जैसा भी है। प्रभु के दासों को इज्जत हमेशा दे, ध्यान रखें, हमेशा इज्जत दे, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि आप उनकी बातों से एग्री हो। ठीक है, आप इस बात को ध्यान रखें, आपको बिब्लिकली एग्री होना है, आपको वचन के द्वारा एग्री होना है, ना कि उनकी पास्टर की बातों से कि वो इतना अच्छा बोलता है, इतना अच्छा प्रचार करता है। तो ये ध्यान रखने वाली बात है। ठीक है, अब हम बात करते हैं पास्टर प्रॉफेट बलजिंदर सिंह की। इसमें कोई दो राय नहीं है, वो एक नंबर के झूठे शिक्षक हैंगे, और जितने भी उनके फॉलोवर है
बड़ी दुख की बात है जो उन्हें फॉलो करते हैं ब्लाइंडली, बाइबल नहीं पढ़ते हैं, वो बहुत ही झूठी शिक्षा देते हैं। ठीक है, भले ही परमेश्वर का नाम यूज कर रहे हैं लेकिन झूठी शिक्षा है। लेकिन आप बहुत से लोग आप सोचते होंगे कि अगर वो झूठी शिक्षा दे रहे हैं तो फिर प्रभु का काम कैसे हो रहा है, चमत्कार कैसे हो रहे हैं, चिन्ह चमत्कार कैसे हो रहे हैं, झूठे शिक्षाओं में शिक्षक लोग कैसे कर ले रहे हैं सब चीज़ें। देखिए प्रियो, प्रभु के नाम में सामर्थ्य है। चाहे वो एक झूठा शिक्षक है, चाहे वो सच्चा शिक्षक है, चाहे झूठा भविष्यवक्ता है, भविष्यवाणी करता है, चंगाई देने वाला, जो भी है, नाम प्रभु के नाम में सामर्थ्य है। और परमेश्वर क्या करता है, उन लोगों के द्वारा ही परमेश्वर अपनी महिमा लेना जानता है। ठीक है, आप इस बात का ध्यान रखें। चाहे जितना ही बेकार इंसान है, परमेश्वर उन लोगों के द्वारा भी क्या है, परमेश्वर अपनी महिमा लेना जानता है, क्योंकि परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम में ही सामर्थ्य है। इसलिए परमेश्वर जिसको चाहता है चंगाई देता है। लोग नाम के द्वारा क्या है, चंगाई पा लेते हैं बहुत सी जगह में। तो इस बात को ध्यान रखें कि उस पास्टर में इतनी शक्ति नहीं है, उस पास्टर सामर्थ्य नहीं है कि वो आपको ठीक कर दे। भले वो झूठा है लेकिन प्रभु का नाम इस्तेमाल हो रहा है। आपको एक घटना याद दिला दूं मैं प्रियो कि ये बाइबल में एक जगह घटना है कि जब एक जादू करने वाला एक जो व्यक्ति था, उसने, जब आपने बाइबल पढ़ी तो आपको ध्यान होगा, वो क्या कर रहा था, प्रभु यीशु मसीह को बस नाम सुना था, जानता नहीं था, और वो जादू करके लोगों को ठीक कर रहा था। तो प्रभु यीशु मसीह के चेले आते हैं और प्रभु यीशु मसीह को बताते हैं कि तेरे नाम से एक व्यक्ति क्या है, जादू करने वाला एक व्यक्ति है, जादू करता है वो, और तेरे नाम से क्या कर रहा है, दुष्ट आत्मा निकाला, चंगाई दे रहा है, जबकि वो तेरे को जानता नहीं। हमने उससे कहा हमारे पीछे हो ले, तो आया नहीं हमारे पीछे वो। तो प्रभु यीशु मसीह से क्या बोलते हैं कि उसे जो कर रहा है करने दो, जो मेरे विरोध में नहीं है वो क्या है, मेरे पक्ष में है। जो मेरे विरोध में नहीं है वो मेरे क्या है, पक्ष। तो प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर बोलते हैं कि जो मेरे विरोध में नहीं है वो क्या है, मेरे पक्ष में है। इसका मतलब क्या है कि वो प्रभु यीशु मसीह का विरोध नहीं कर रहा था, उसके नाम का उन्होंने विरोध नहीं किया, लेकिन प्रभु यीशु मसीह का नाम को इस्तेमाल कर रहा है। भले ही वो प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास किया कि नहीं किया, उसने नहीं करा, वो प्रभु यीशु मसीह विश्वास नहीं करता था वो, ठीक है, और ना ही उन्होंने प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण किया था, लेकिन वो क्या कर रहा था, अपना बिजनेस चला रहा था वो प्रभु यीशु मसीह का नाम लेके, जो कि आज के समय में भी हो रहा है। बहुत से लोग क्या कर रहे हैं, प्रभु यीशु मसीह का नाम लेके चंगाइयाँ कर रहे हैं, लेकिन झूठी चंगाई भी होती है कई बार, लेकिन क्या है, वो बिजनेस चला, लेकिन फिर भी बहुत सी बार प्रभु क्या कर रहा है, वहाँ पर उनके द्वारा भी अपने काम को कर रहा है। तो करने वाला कौन है, आप और मैं नहीं, और वो व्यक्ति नहीं, वो दास नहीं जो कर रहा है, परंतु कौन है, परमेश्वर खुद है जो चंगाइयों को कर रहा है, ऐसे झूठे शिक्षकों के द्वारा भी। परंतु क्या, परमेश्वर ने इन लोगों के लिए सजा भी नियुक्त कर रखी है। देख, एक दिन आएगा कि परमेश्वर ऐसे लोगों को सजा भी देगा जो ईमानदारी के साथ प्रभु का काम को नहीं करते हैं, झूठे शिक्षा को फैलाते हैं। तो मैंने बताया कि बलजिंदर सिंह क्या है, एक झूठे शिक्षक है। आप इसे ना सुने, इस व्यक्ति को। ये एक झूठा शिक्षक है, प्रभु का ये झूठी शिक्षा फैलाता है, लेकिन फिर भी क्या है, परमेश्वर अपने काम को कर रहा है ऐसे लोगों के द्वारा भी। और जो जीएस कॉल्स के जो आपने जो जीएस कॉल्स की जो बहुत बड़ी मिनिस्ट्री आप जानते हो, डॉक्टर पॉल दिनकरन, देखिए वो लोग, मैं ये कहूँगा कि देखिए वो भी परमेश्वर के वचन को झूठी शिक्षा देते हैं बहुत सी बार, और कुछ चीज़ें अच्छी है, लेकिन वो एक सॉलिड बाइबल वचन नहीं देते हैं, जो कि बहुत दुख की बात है। लेकिन फिर भी परमेश्वर उनके ऐसे लोगों के द्वारा भी काम कर रहा है। तो आप इस बात को ध्यान रखें कि कोई पास्टर, कोई व्यक्ति आपको कितना आत्मिक दिख रहा है, आपको इससे मतलब नहीं होना चाहिए कि वो कितना आत्मिक है या कितना अच्छा है। ऐसे आपको नहीं देखना उस व्यक्ति को। आप रिश्ता हर एक से बना कर रखें, चाहे वो अच्छा व्यक्ति है, बुरा व्यक्ति है, चाहे वो अच्छा शिक्षक है, झूठा शिक्षक है, लेकिन आप चौकन्ने रहे, आप चौकस रहे, आप प्रभु के वचनों पर ज़्यादा ध्यान दें, ठीक है, ना कि उस व्यक्ति के वचनों पे, ना कि उस पास्टर के वचनों पे, ना कि उस पास्टर के बातों पे जो वो बोल रहा है। और तो ऐसे ये जो पॉल दिनकरन और ऐसे बहुत से पास्टर्स हैं कि बड़े भी जिनकी सेवकाई इंटरनेशनल मिनिस्ट्री है, वो क्या है, बहुत से क्या है, परमेश्वर के वचनों को गलत तरीके से बहुत सी बार क्या करते हैं, बांटते हैं। तो आपको सावधान रहना है ऐसे लोगों से। और अब बात करते हैं भाई फ्रांसिस की। आपने ग्लोरी अपोलोजेटिक्स चैनल देखा है उनका, बहुत से लोगों ने नहीं देखा तो देखिएगा, ग्लोरी अपोलोजेटिक्स करके उनका चैनल यूट्यूब पे। तो भाई फ्रांसिस के बारे में बोलो तो भाई फ्रांसिस, उनकी टीचिंग काफ़ी हद तक सही है, लेकिन बहुत सी टीचिंग मैं उनकी नहीं मानता हूँ। मैं बहुत कई टीचिंग उनकी, बहुत सी मतलब कुछ बातों में उनके साथ एग्री नहीं करता हूँ। और ये चीज़ आपके साथ और हम सब के साथ होना चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि जो व्यक्ति सामने वाला बोल रहा है आप उसकी बहुत सी बातों से एग्री हो चुके हैं। जरूरी नहीं कि हर एक बात वो जो बोले या बोल रहा है आप उसकी बातों से एग्री हो, और ज़रूरी ये भी नहीं है कि वो एक बहुत विद्वान व्यक्ति है आप उसकी बातों से एग्री करें। ग्लोरी एपोलोजेटिक्स चैनल की और टीम की और भाई फ्रांसिस की बात मेरे को बहुत गलत लगती है, और वो गलत बात ये है, अगर वो
ग्लोरी अपोलोजेटिक्स चैनल के मेंबर्स और फ्रांसिस भाई इस बात को सुन रहे हैं तो ज़रूर गौर फरमाइएगा इस बात पे। आपको शायद पहले भी बहुत लोगों ने बोला हो शायद आप इन बातों को आप लाइटली ले रहे हो, तो दुख की बात है। लेकिन आई होप कि परमेश्वर आपके मन को बदलेगा आगे। अभी आपको कि बहुत चीज़ सीखनी है आपको मुझे सेवकाई में प्रभु के, और हम आखिरी सांस तक और बुढ़ापे तक और जब तक हम इस पृथ्वी पे हम सीखते रहते हैं प्रभु की सेवा में। प्रभु हमें सिखाते, क्योंकि वो गलत बात ये लगती है सबसे बड़ी भाई फ्रांसिस की, कि भाई फ्रांसिस क्या करते हैं दूसरे के वीडियो को अपने चैनल पे बिना परमिशन के या फिर उनके नाम को और फोटो को क्या है यूज करते हैं, और वो क्या कहते हैं डिफेम करते हैं। ठीक है, वो डिफेम करते हैं, भले वो झूठा शिक्षक है और भले ही वो कैसा भी शिक्षक है। और ये जरूरी नहीं कि वो व्यक्ति जो प्रचार कर रहा है वो झूठा शिक्षक हो गया। गलतियाँ होती है बहुत सी बार, वो डिपेंड करता है आपके और मेरे नॉलेज पे कि हम किस हद तक परमेश्वर के वचन को स्टडी करते हैं। तो गलतियाँ होती है हर एक व्यक्ति से, तो इस बात को हमें ध्यान रखना है भाई फ्रांसिस। और आप जितने लोग भी सुन रहे हो इस बात को ध्यान रखना है कि आप जब प्रचार करते हो तो गलतियाँ आपसे होती है, मुझसे होती है कई बार। तो हमें क्या है, ये चीज़ें क्या है हमें दिखाती है कि हम लोग कैसे लोग हैं। हम सिद्ध लोग नहीं हैं, चाहे वचन में हो चाहे हमारे जीवन में हो। हम सिद्ध नहीं हो सकते कभी भी 100%, ठीक है, सिद्ध नहीं हो सकते। लेकिन हम सिद्धता की प्रोसेस में रहते हैं जब तक हम इस दुनिया में हैं। हम अपने आप को सिद्धता की ओर बढ़ाना है, अपनी गलती को एक्सेप्ट करना है, चाहे वो परमेश्वर के वचन में हो, चाहे आत्मिक जीवन में हो, चाहे संसारिक किसी भी बात में हो। हम सिद्ध नहीं हो सकते, तो हम परमेश्वर के वचन में भी सिद्ध नहीं हो सकते। बहुत सी चीज़ें हम एग्री नहीं करते एक दूसरे से, तो इसलिए ज़रूरी नहीं है फ्रांसिस भाई कि वो पास्टर या वो व्यक्ति झूठा शिक्षक रहेगा। ठीक है, आपने बहुत से झूठे शिक्षक को एक्सपोज किया है वो, और वो उस बात को जानता हूँ मैं, और बहुत से लोग जानते हैं कि हाँ वो व्यक्ति सच में झूठा शिक्षक है। लेकिन आपका ये जो तरीका है बताने का फ्रांसिस भाई बिल्कुल गलत है। आपसे विनती है कि विनती नहीं करूँगा मैं, ये आपके ऊपर है, मैं विनती नहीं कर सकता, ये आपकी इच्छा मर्जी है। और आप सुन रहे हो तो आप लोगों को बता दूँ, देखना एक दिन फ्रांसिस भाई का जीवन परमेश्वर और बदलेगा। और फ्रांसिस भाई को बहुत लोग बोला भी कि आप नर्म नहीं हो, आप हम्बल नहीं हो, और ये एक सच्चाई बात है। और फ्रांसिस भाई ने इस बात पे वीडियो भी बनाई है, और वो अपने आप को नर्मता की कुछ दूसरी वो क्या है परिभाषा देते हैं लोग फ्रांसिस भाई। और तो ये बहुत गलत चीज़ लगी फ्रांसिस भाई की मुझे, क्योंकि फ्रांसिस भाई अपनी बातों को ज़्यादा रखते हैं और दूसरों की बातों को नीचे रखते हैं। ये एक बहुत गलत चीज़ है। लेकिन परमेश्वर फ्रांसिस भाई को आगे नरम जरूर बनाएगा। आप आने वाले दिनों में देखेगा, आप लिख के ले लीजिए, परमेश्वर फ्रांसिस भाई के बहुत सी चीज़ों को चेंज करेगा। अभी फ्रांसिस भाई में बहुत सी कमियां हैं। वो एक चीज़ तो मैं थैंकफुल हूँ परमेश्वर को फ्रांसिस भाई के लिए कि परमेश्वर ने इतना ज्ञान से भरा है फ्रांसिस भाई को, ब्रदर फ्रांसिस को, और बहुत अच्छे अच्छे तरीके से वो वचन को लेकर आते हैं। लेकिन उनका जो एक क्या बोलते हैं तरीका है डिलीवरी का, वो एक टोन कसना हुआ। ठीक है, वो प्रचार में भी टोन कसते हैं, उनका मैंने प्रीचिंग सुना, वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। ठीक है, वो चीज़ हर बारी वो देखता हूँ टोन कसते, किसी न किसी पास्टर को लेके वो टोन कसने वाली प्रीचिंग करते हैं, वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो वो एक गलत चीज़ है कि आप किसी को भी ऐसे बोल के आप बदल नहीं सकते फ्रांसिस भाई। ठीक है, और आप क्या फ्रांसिस भाई, मैं या कोई भी हो, हम टोन कस के किसी को हम डिलीवर करते हैं मैसेज, वो चीज़ कभी भी काम नहीं करती। आप इस बात का ध्यान रखिए। आप पूरे नर्मता के साथ और पूरे उस चीज़ को आप परमेश्वर के अनुग्रह को आप अपने प्रीचिंग के द्वारा आप जितने भी आप सुन रहे हो, आप प्रभु के दास हो या फ्रांसिस भाई आप भी सुन रहे हो, कोई भी सुन रहे हो, तो आप जब प्रचार करते हो तो परमेश्वर के अनुग्रह को और प्रेम को जब आप बांटोगे इस प्रचार में, तब लोगों का जीवन बदलेगा प्रियो। ना कि आप टोन कसोगे कि अरे ये पास्टर ऐसा प्रचार करता है, इसी ऐसे ऐसे बोलता है, तो ये क्या गलत चीज़ है। ये चीज़ें कभी किसी हाल में उनके जीवन को नहीं बदलने वाली है। और शायद आपको ये बात मेरी अभी समझ नहीं आ रही होगी फ्रांसिस भाई और बहुत से लोग जो लोग हैं, लेकिन आपको एक दिन परमेश्वर आपके मन को बदलेगा इन बातों को समझाने में। ठीक है, आप जरूर देखना, लिखित में ले लो कि फ्रांसिस भाई, मैं भविष्यवाणी नहीं करता, ठीक है, लेकिन मैं बता रहा हूँ एक चीज़, ये भविष्यवाणी भी, क्योंकि मैं बिलीव नहीं करता मैं भी कि भविष्यवाणी आज के दिनों में इतनी होती है, इतना ज़्यादा बिलीव नहीं करता मैं बाइबल से रिलेट करता हूँ चीज़ों को। तो लेकिन मेरा बिलीव है, ये मेरी आशा कि फ्रांसिस भाई लिखित में ले लो आप सब लोग, ये भविष्यवाणी नहीं है। कहीं आप भविष्यवाणी बोल के एक वीडियो बना लो फ्रांसिस भाई की, भाई ने ऐसा करके बोला है चैनल पे, ऐसा बिल्कुल मत करना। ठीक है फ्रांसिस भाई, आप कर भी लोगे तो मेरा कोई इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपकी मर्जी है। तो ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि आप परमेश्वर आपके बिहेव को चेंज करेगा, देखना एक दिन, क्योंकि आप प्रभु में सेवकाई में अभी नए नए हो फ्रांसिस भाई, और मैं भी नया नया हूँ, लेकिन मैं इन बातों में प्रभु में
नम्रता दीनता में बहुत से आगे बढ़ाऊँ, तो परमेश्वर आपको भी बढ़ाएगा। आप सच कह रहा हूँ फ्रेंड्स भाई, आप अभी नम्रता और दीनता वाला जीवन आपने प्रभु का जिया नहीं है। आप आगे जियोगे, प्रभु आपको बदलेगा। ठीक है, आप देखना एक दिन आगे आगे जाके बदलोगे, क्योंकि बहुत सी चीज़ आपको सीखना है और हम सबको सीखना है, मुझे ही सीखना है, हम सीखते हैं हर एक चीज़ को। और नम्रता दीनता वाला जीवन आप सीखोगे आगे जाके। तो ठीक है फ्रेंसिस भाई के बारे में तो इतना ही था, लेकिन मेरा कहने का और दो जो आप जितने लोग सुन रहे हो, मैं ये कह रहा हूँ कि आप ज़रूर नहीं आपको कि आप फ्रांसिस भाई की सारी बातों से आप एग्री होना है आपको, या फिर मुझे हमें बाइबल पढ़ना है निरंतर। मैं बस यही मैसेज देना चाहता हूँ प्रभु का दास होने के नाते। आप हमको बाइबल बहुत ऐसे पढ़ना चाहिए, और हमको क्या करना है, अपने बुद्धि को, विवेक को इस्तेमाल करना है। परमेश्वर के उपस्थिति में होते हुए परमेश्वर से पूछना है, प्रभु सही गलत क्या है, मेरे बुद्धि को खोलिए, सही गलत का फर्क करना मुझे सिखाइए, सही शिक्षा को एक्सेप्ट करना सिखाइए, गलत शिक्षा से को छोड़ना सिखाइए, दूर रहना सिखाइए। तो हमें ऐसे प्रभु के उपस्थिति में और प्रभु में बढ़ना है मेरे प्रिय, दिन पे दिन। तो फिर से मैं आपको ये कहूँगा कि आप सबके वीडियोस को देखिए, कोई उससे प्रॉब्लम, जिसके वीडियो को भी देख रहे हैं, जिसकी पास्टर को देखिए, फ्रांसिस भाई के वीडियो को देखते आप देखिए, चाहे आप बाहर किसी फॉरेनर प्रीचर को या टीचर को फॉलो करते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, आप करिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। परंतु आप अपनी बाइबल को जरूर पढ़े, परमेश्वर ने जो बुद्धि समझ दी है उसको इस्तेमाल करें, और चीज़ों को थियोलॉजिकली प्लस लॉजिकली कंपैरिजन, मतलब एनालाइज करें। ठीक है, और तभी आप एक सही शिक्षा को ग्रहण कर पाओगे, तभी आप एक सही शिक्षा को छान के और अपने अंदर उतार पाओगे, सही चीज़ का फ़र्क कर पाओगे। अन्यथा आप सही चीज़ का और गलत चीज़ का फ़र्क नहीं कर सकते। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि भाई फ्रांसिस जो भाई है वो हमेशा ही सही चीज़ें बताता है, नहीं, फ्रांसिस भाई भी वो कई बार गलत चीज़ें बताता है, गलत चीज़ें होती है उससे बहुत सी बार। ठीक है, वो आप इस बात पे कभी भी ना जाए कि फ्रांसिस भाई बहुत बहुत गहरी गहरी बातें बता रहा है, वो गलती कर ही नहीं सकता, या फिर दूसरे जितने पास्टर हैंगे वो इतनी अच्छे से प्रचार कर रहे हैं, गलती कर ही नहीं सकते। पास्टर सूरज प्रमाणी हैंगे, वो इतना अच्छा प्रचार करते हैं। आप लोग पास्टर सूरज प्रेमानी को जानते होंगे, प्रभु के दास है, बहुत अच्छे दास है प्रभु के, और मुंबई में सेवकाई करते हैं, और उनका चैनल भी जीसस लाइफ करके चैनल है, और प्रभु की बहुत अच्छी अच्छी बातें बताते हैं वचन से, और प्रचार करते हैं बहुत अच्छा, मैंने कई बार सुना है, बहुत अच्छा प्रचार करते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं पास्टर सूरज प्रेमानी को फॉलो करता हूँ, बट मैं बता रहा हूँ कि आप ऐसे दासों को, ऐसे पास्टर के वचन को सुनना चाहिए। और लेकिन मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ कि वो हर बार सही चीज़ बताते हैं। ठीक है, क्योंकि मैंने भी उनकी बहुत सी एक दो, मैं बाइबल पढ़ता हूँ जबकि मैं उनकी गलती पकड़ी है, कई बार उन्होंने एक दो चीज़ उन्होंने गलत प्रचार करी है बीच बीच में कुछ बातों को, लेकिन मैं इधर नहीं बता सकता अभी उस चीज़ को। तो मैं बस इतना बता रहा हूँ कि वो भी गलती करते हैं, और मैं मुझसे भी कई बार गलती होती है प्रचार में, कई हो सकता है मुझे कई बार रिलाइज नहीं, लेकिन कई बार मैं रिलाइज करता हूँ कि ये चीज़ मैंने गलत प्रचार करा, या ये चीज़ मुझे बोलना जरूरी नहीं था, ये चीज़ मैंने गलत बोल दिया। और हम कई बार क्या होता है, भावनाएं बह के क्या होता है, कई बार बहुत से लोग, सारे जितने प्रचारक हैं, कई बार हम भावनाएं बह के क्या करते हैं, जज्बात में बह के कुछ कुछ बातों को बोल देते हैं प्रचार के दौरान, क्या, तो इस वजह से हमारा प्रचार क्या हो जाता है, कई बार गड़बड़ हो जाता है, ख़राब हो जाता है। तो इसलिए मेरे कहने का मतलब है कि हमें पास्टर के बातों को ही नहीं ग्रहण करना है पूरी तरीके से, हमें एनालाइज करके तब हमें अपने अंदर उस वचन को लेना है। या फिर जो भी पास्टर, जो भी दास है प्रभु का, आप कहीं से भी सुनते हैं वचन को, आपको बाइबल होना चाहिए, आपका जो केंद्र बिंदु होना चाहिए प्रभु यीशु मसीह और उसका वचन होना चाहिए, यानी बाइबल। आप उसे पढ़े थियोलॉजिकली और लॉजिकली, आप उसको क्या करें, एनालाइज करें, और तब उसको एक्सेप्ट करें चीज़ों को। जो जो मानने वाली बातें हैं, जो जो एक्सेप्टेबल बातें हैं, आप उन चीज़ों को एक्सेप्ट करें, उन चीज़ों को माने, जांच के, समझ के, अपने बुद्धि में, विवेक में, तब आप क्या करोगे, एक सही रीति से, एक सही तरीके से प्रभु में बढ़ पाओगे, एक सही तरीके से एक सच्चा मसीह, एक अच्छा मसीह, एक सही जीवन जी पाओगे प्रभु में। अन्यथा आपका जीवन व्यर्थ है, बेकार है मसीह में, अगर आप अंधभक्त होके या अंधे तरीके से कि अरे भाई ये जो पास्टर जो ये बोल रहा है, ये जो प्रभु का दास है, इतनी अच्छी अच्छी बातें बोलता है, ये सारी बात अच्छे ही बोलता है, कभी कुछ गलत बोलता नहीं है, तो आप इस गलत फहमी में ना रहे प्रियो। मैं आपसे विनती करता हूँ हाथ जोड़ के, प्रभु का दास होने के नाते आप अपनी बाइबल को पढ़े, थियोलॉजिकली लॉजिकली आप चीज़ों का एनालाइज किया करें, तब आप क्या करोगे, प्रभु में सही रीति से बढ़ पाओगे, मजबूत होगे, और सीखोगे कि प्रभु क्या चाहता है आपके जीवन से। ठीक है, तब आप एक परिपक्व
मसीह खिलाओगे, एक मैच्योर क्रिश्चियन बन पाओगे। अन्यथा आप मैच्योर क्रिश्चियन नहीं है। मैं फिर से बोल रहा हूँ, आप किसी पास्टर को फॉलो ना करें, आप किसी फ्रांसिस ब्रदर को फॉलो ना करें, आप किसको फॉलो करें, परमेश्वर को और इसके वचन को फॉलो करें। ठीक है प्रियो, आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, अंडरस्टैंडेबल रही होगी, आपके लिए सहायक सिद्ध हुई होगी ये वीडियो। तो प्रियो आपसे विनती करता हूँ कि ये वीडियो अच्छी लगी है, आपको बातें अच्छी लगी है, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले चैनल को, ताकि आप और भी चीज़ों को इस चैनल के माध्यम से सीख पाए, प्रभु में सही शिक्षा में बढ़ पाए और सही गाइडेंस मिल सके आपको इस चैनल से प्रभु में। और वीडियो को शेयर करें दूसरे तक प्रियो, कि दूसरे लोगों को भी भला हो, वो ही प्रभु में बहुत से बढ़ सके। और कमेंट करके अपनी राय ज़रूर बताइएगा कि आपकी क्या राय है इन बातों पे जो इस वीडियो के माध्यम से मैंने रखी है आपके सामने। आप क्या सोचते हैं, मैं आपकी राय भी जानना चाहूँगा प्रियो। तब तक के लिए इतना ही प्रियो, अगली वीडियो में आप तो चैनल को सब्सक्राइब करो प्रियो। और ठीक है, फिर अगली वीडियो में फिर से मिलते हैं, एक नए टॉपिक के साथ, एक नए विषय के साथ चर्चा करते हैं और एक साथ हम प्रभु में बढ़ते आगे। आप सभी को जय मसीह की।